वैसे तो हमारी गीतिका जब भी मिलती है तो गाना बजाना, खुशी, प्रोग्राम में क्या होगा, तुमने क्या किया, क्या होता है, ये सब चहल पहल बहुत ज़्यादा होती रहती है। लेकिन आज का दिन कुछ दूसरा ही हो गया। कभी वैसे हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारी गीतिका में भी इस तरह हम लोग बैठ के शोक मनाते रहेंगे, लेकिन ये संगीत की हमारी एक साथी थी वीणा राय, वो अब नहीं रही, हम लोग को छोड़ के चली गई। तो आज का हम लोग जो भी प्रोग्राम होगा वो सब उनके नाम पर अर्पित कर रहे हैं। ऐसे वीणा के लिए कुछ कहना तो कोई ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं, क्योंकि सबके साथ ही उसका इतना ज़्यादा मेल जोल, हंसी मजाक, सब बातचीत सब रहती थी कि वो सबकी ही मित्र थी, सबसे उसकी दोस्ती होती थी, ये उसकी खास बात थी। इसीलिए वो सबसे मिलजुल कर रहने वाली, सबसे प्रेम रखने वाली और सबसे मित्रता रखने वाली वो मेरी बहुत अच्छी मित्र थी। उस जब भी कभी मिलती थी तो कहती थी, हाँ प्रमिला जी, तो मैं कहती हाँ मीना जी और फिर हम दोनों हंसने लगते थे। उसके साथ में एक ख़ास बात जो मैंने बहुत बार नोटिस करी थी कि जैसे अगर उससे कुछ शिकायत करनी हो कि वीणा तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो वो कहती अच्छा तो ठीक है। उसको वो इस तरह से हंसी में बदल देती थी कि वो सबकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती थी और वो उसके स्वभाव में कुछ एक ख़ास बात थी, सरलता थी। हाँ सरलता थी उसका, ऐसा बहुत ही जिसको संवेदनशील स्वभाव कहना चाहिए कि उसका संवेदनशील स्वभाव था, सबसे मिलजुल कर प्रेम रख के रहना चाहती थी वो। और खाली यही नहीं कि स्वभाव ही ऐसा था, उसके साथ में उसकी जो ख़ास बात थी उसकी आवाज़ की मधुरता, उसकी आवाज़ की मधुरता, उसका गाना का तबला और गाना का लखनवी लहजे स्टाइल से वो ऐसे करके जो गाना शुरू करती थी वो गाना, और उसके साथ में ही वो उसके तबले की उंगलियां ऐसे पड़ती थी। उसके तबले में भी एक तरह की मिठास थी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर जब उसने एक बार गीतिका में वो बोली, हम लोग सब जानते थे कि वो वीणा तो है तो हम लोग ये गाना गाएंगे और कोई ताल भी होगी वो वीणा फटाक से बना देंगे। लेकिन उसने एक बार बोली कि मैं अब तबला नहीं बजाऊंगी, तो सबको बहुत खराब लगा, सबको बुरा, अरे तुम्हें इतना अच्छा तबला बजाना आता है तुम तबला नहीं बजाओगी। सब कोई उसको समझाते रहे, लेकिन वो बोली नहीं मैं अब तबला नहीं बजाऊंगी, अब मैं गाऊंगी। हाँ गाने का तो लेकिन उसकी आवाज़ जो थी इतनी खूबसूरत थी, इतने बढ़िया गज़लें गाती थी वो कि हम लोग को लगा कि ठीक है उसकी गज़लें ही बहुत खूबसूरत है, तो तबला नहीं भी बजाती है तो कोई बात नहीं, और हम लोग की नाराज़गी दूर हो गई। फिर भी बजाती रहती थी कभी कभी। हाँ नहीं, लेकिन पहले जैसे बजाती थी ना, हर समय वैसे नहीं बजाती वैसे नहीं बजाती थी। और हम लोगों ने अपनी नाराज़गी भुला के फिर से उसकी गज़लों को बहुत उससे लेना शुरू किया। उसने बहुत सारी गज़ल गाई और जो हम लोग को बहुत अच्छी लगी। हर प्रोग्राम में उसकी एक गज़ल ज़रूरी होती थी। वैसे ही जैसे वो सबसे दोस्ती आसानी से बना लेती थी, ऐसे ही उसने अपने जीवन में बहुत जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ थी, जितनी भी कठिनाइयाँ आई, उसको भी उसने सरलता से सहज रूप से लिया। वैसे ही कभी भी वो शिकायत नहीं करती थी कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। हाँ बस सुस्त
चाहे बैठी रहेगी या तबीयत नहीं ठीक होगी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। ये अपने आप से, अपने तन से, अपने मन से वो जब सबके बीच में होती थी तो खुद को प्रसन्न रखने की, खुश रहने की कोशिश करती थी। फ़ोन करती थी मुझे अक्सर, तो मुझसे कभी कहती थी, अच्छा तो आपको कोई तकलीफ़ हो तो मैं आ जाऊँ, मैं ये करवा दूँ आपका, अच्छा ये काम बाकी है मैं करवा दूँ। तो ये उसकी हर समय सहयोग करने की बहुत अच्छी थी। लेकिन अब नहीं रही वो, नियति पे किसी का जोर नहीं है। But she'll always stay in our hearts. उसकी याद और उसकी दोस्ती और उसका गाना हमेशा याद रहेगा। मुझे वीणा जब मिली तभी अच्छी लगी थी। वो हमारे मकान में ही रहती थी और प्रमिला के कहने से मैंने उसको गीतिका में लाई और तब से मुझे उसकी सरलता और उसका मीठापन अच्छा लगता था। और वो बहुत मीठे की बहुत शौकीन थी, तो मुझे बोलती मुझे हलवा बना के भेज दो। तो बहुत सरल थी और मीठी थी। ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे। आप बोलिए। श्लोक वीणा आंटी आज हमारे बीच में नहीं है सामने, लेकिन हमारे दिलों में हैं, हमारे याद में हमेशा रहेंगी और हमारे जिसको जहन कहते हैं उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। तो उसी को शब्द देने के लिए ये कुछ श्लोक हैं गीता के जो मैं पढ़ रही हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इन श्लोकों का अर्थ मैं जस्ट 2 सेंटेंस में बता दूं। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेती है और न मरती है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा मारी नहीं जाती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुरानी शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रस्तुत होती है। प्रवेश भी नहीं करती। ये अजन्मा है, ये कहीं जाती नहीं है, प्रवेश भी नहीं करती, ये हमेशा है, ये बस प्रस्तुत हो जाती है, हमको दिखने लगती है। हमेशा सब जगह है, तो कहीं जाती नहीं है, कहीं से आती नहीं है, बट उस रूप में हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। बहुत सुंदर। चल उषा बोल। तो ऐसे ही वीणा आंटी की महक हमारे बीच बनी हमेशा रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। सरस्वती माँ की वीणा की तरह पवित्र, निर्मल और सरल स्वभाव वाली थी हमारी वीणा।
मीठी वाणी, मधुर स्वर और दूसरों की मदद करने का जज्बा सराहनीय था। और वीणा, और यही एक उनका गुण था जो सबसे अलग उनको पहचान दिलवाता था। इनके गाने और तबले की थाप हमेशा हमारे कानों में गूंजेगी और आपकी कमी गीतिका में हमेशा महसूस रहेगी। रेस्ट इन पीस wherever you are, वीणा, वी ऑल लव यू। ये मैसेज भारती देवेश्वर ने भेजा है आज के लिए। 1980 कलकत्ता में 4 सखियों ने एक माला पिरोनी शुरू की। नाम रखा गीतिका। माला के मोती थे प्रमिला अग्रवाल, कुसुम गुप्ता, विजय पटेल और सविता भार्गव। शांता सेनन और रजनी गुप्ता भी माला के मोतियों में जुड़ती चली गईं। हमें भी इस माला में गुथने का सौभाग्य मिला। धीरे धीरे माला की लंबाई बढ़ती गई और प्रेम की गांठ में रश्मि, पारुल, उषा, मृदुला और अन्नू भी जुड़ गईं। वीणा राय का जुड़ना अति सौभाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि वह गाने के साथ साथ तबला भी बहुत खूबसूरती से बजाती थी। शांत स्वभाव, सदा मुस्कुराता चेहरा, आवाज़ में एक अलग ही खनक जो सबको भाती थी। और उनके गए गानों में चंदनिया है रात सजन अय्यो की जइयो, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे और होलियाँ मन को छू लेती थी। अचानक उस मोटी माला से टूट कर गिर गया एक मोती। पहले भी इमारत की कुछ ईंटें गिर चुकी थी, पर अचानक वीणा का चला जाना मन को कचोट रहा है। कहाँ हो सखी, तुम्हें हम सब बहुत याद करेंगे। ये वैसे सबकी तरफ से भारती ने भेजा है। जयश्री, प्रिया, मंजू, संगीता, भारती मोदी, सोनू, अनीता, रचना, नीना, सभी की ओर मृदुला तो है ही है। सभी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। ये भारती देवेश्वर। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ हैं। हाँ, हम यहाँ हम यहाँ हैं। हाँ हम भी हैं भाई। मुझे मैं बोलूँ जरा हाँ जी, मुझे याद है जब मीना से मिली थी मैं पहले, तो मुझे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आंटी इस तरफ को मुँह करके आराम से बोलिए, आराम से। बोलिए, बहुत जल्दी मृदुला थी और बीना थी और मैं कहीं स्टेज पर गा रही थी। दोनों ने मुझे सुना तो बोलते तुम गिरजा देवी सामने बैठे, तुम गा कैसे रही मंजू? मेरा मैं जानती थी गिरजा देवी कौन है, मैं जानती नहीं। मुझे उस ज़माने में जानती नहीं थी मैं गिरजा देवी कौन थी जब मैंने गाना शुरू किया था। तो बीना दोनों ने मेरा गाना सुना, मुझे प्रभावित हुई। अब मुझे गीतिका मिलेगी। रजनी क्या लगी थी? रजनी की माँ आई थी नहीं, रजनी क्या गई थी? रजनी क्या गए थे? मेरे मम्मी थी वहाँ पर। रजनी बात डजेंट मैटर। इट डजंट मैटर। अच्छा, रश्मि आ गए होंगे। रजनी के लिए मम्मी आई, तुम्हारे रजनी की मम्मी आई थी ना? रश्मि की वहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझसे होली सुनी। तो मैंने गाया था उस दिन, मुझे याद है, नंद के द्वारा मची होली। तो रजनी की मान गई, उनकी आवाज़ तो अच्छी है, इनको आपको गीतिका में ले लेना चाहिए। वो उस दिन मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने मेरी गीतिका में में आ गई। मेरा सौभाग्य दिन था वो, बहुत अच्छा दिन था वो। वीणा की आवाज़ तो मुझे कान में गूंजती गूंजेगी जब तक हम लोग जिंदे रहेंगे। वीणा के स्वर, ताल, लय, छंद से इतने सुंदर थे, इसको हम भूल नहीं सकते। हमेशा बोलते मंजू आते तुम्हारे यहाँ, गाओगी तुम मेरे साथ में? हाँ, तुम बजाओगी वीणा, मैं गाऊँगी तुम्हारे साथ। न बीना का आना हुआ न मेरा जाना हुआ, दोनों तो हर बात में रह गए हम लोग। बीना चली गई और आज ऐसी बातें याद रहती है और हमेशा याद रहेगी। बीना हमेशा हमारी ज़िंदगी में याद रहेगी। रोज़ बीना को याद करती हूँ मैं तो। गूंजेंगी इस वक्त तुम्हारे मेरे कान में शहनाई की तरह, बीना की तरह। बीना के तार तुम बजो मेरे कान में हमेशा। बीना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगती है, बहुत आवाज़ बढ़ती है। बस इतना ही कहूँगी कि नहीं, जहाँ रहो सुख से रहो और हमेशा शांति से रहो। बीना शांति पसंद भी करती थी और शांति से रहो। मैं यही चाहती हूँ, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ। हम सब यही चाहते हैं। बीना हमारी गीतिका के एक माला, मैं भी आज लिखी थी एक बार, मैं गीतिका के एक माला का मोती टूट गया है।